So here we begin types of relations and अभी हम लोग स्टार्ट लास्ट डे हम लोगों ने देखा था रिलेशंस का कहाँ तक देखा था मैं एक बार रिकैप करा दूं। हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज वॉइड रिलेशन, पहले देखा था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, फिर देखा था क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिलेशन क्या होता है एंड देन वी सॉ लाइक रिलेशंस के बाद मैंने बताया डोमेन, रेंज को डोमेन क्या होता है, एरो डायग्राम क्या होता है बताया मैंने एंड देन व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास इज बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन जहाँ पे मैंने बताया व्हाट इज identity relation, what is void relation, what is universal relation, what is yes, these are the three things basically जो हमने last day किया। Now in today's class हम लोग का आज का क्लास स्ट्रेट जो टॉपिक है तुम लोग के सिलेबस में वो आज हम लोग करेंगे। सो राइट डाउन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम में देखो तो क्या आता है वो आज हम लोग टॉपिक करने वाले। राइट डाउन इक्विवेलेंस रिलेशन। So write down a relation R on A. A relation R on A where A is a non-empty set. A relation R on A where A is a non-empty set is said to be equivalence is said to be an equivalence relation if R is number one, if R is number one, reflexive R is number one reflexive relation. Number two, symmetric relation. And number three, transitive relation. ठीक है? So अगर मान लो तुम लोग को ये प्रूव करने के लिए दिया जाए, show that R is an equivalence relation, ठीक है, on A where A is an non-empty set, तो तुम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा? You have to show that R is reflexive relation. You have to show that second R is a symmetric relation, and third thing you have to show that R is a transitive relation. Now we will see what is reflexive relation, what is symmetric relation, and what is transitive relation. But I want everyone to pay attention so that you understand this topic very properly, because exam में अगर relation से आएगा question तो जो मैं क्लास में करा रहा हूँ अगर वो तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से एक बार देखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करते हैं। सबसे पहला चीज I will explain you how to show that the relation is a reflexive relation. सबसे पहला चीज, you know that R on A. What do you mean by R on A? R on A means relation R is a subset of A cross A. It cannot be A cross B. Clear or not? It has to be every time A cross A. It has to be every time on A. मतलब it has to be a binary relation. What is the meaning of binary relation? A relation where the association between two components, clear, belongs to the same set. Is this clear everyone? वो अलग जो भी बात है, कंडीशन जो भी हो, लेकिन जो दो कंपोनेंट है वो दोनों कंपोनेंट एक ही सेट को बिलोंग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी रिलेशन। इसको बोलते हैं R on A। तो ध्यान से एक बार नोट करना सबको, यहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो क्या करते हैं हम लोग? तुमको पता है कि R on A है, इसका मतलब फॉर ऑल A belongs to set A implies A comma A belongs to relation R। बात समझ में आया तुम लोगों को? देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में
वो सारे एलिमेंट्स का आइडेंटिटी, जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए में, वो सारे एलिमेंट्स का आइडेंटिटी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ सेट ए whose elements are 1, 2, 3, और अगर मान लो रिलेशन आर के अंदर 1 का 1,1, 2 का 2,2 और 3 का 3,3 अगर इतना है, अगर मिनिमम इतना अगर है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है बताओ तो? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और मैं सबको यही चाहूंगा कि पहले देखो, बट हर जो भी मैं ये आज से नहीं, जब तुम लोग अभी तो ऑनलाइन क्लास ये साल से स्टार्ट हुआ है, बट हर बार मैं ये मेरा हमेशा बोलना होता है कि जब मैं बोर्ड वर्क कराता हूँ तो तुम्हारा पूरा टेंशन होना चाहिए बोर्ड पे, बट पूरा का पूरा टेंशन कॉपी पे होता है। और जब मैं कॉपी करने का टाइम देता हूँ तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। सो क्या फायदा है कॉपी करने? सो इट इज बेटर यू कंसंट्रेट हियर फर्स्ट। सो आई रिपीट वंस अगेन, you have a set in which the elements are 1, 2, 3. So for all a, what does this small a represents? This small a represents any arbitrary element. I mean all the elements present in set A. Set A के अंदर जितने elements है, ये वो small a denote कर। तो जितना भी elements है, for all A belongs to set A, its identity must belong, I mean must be present in relation R. Like 1 है तो 1,1, 2 है तो 2,2, 3 है तो 3,3 R में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कैसा रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक और खास बात देखना, इतना अगर है और इसके साथ साथ कुछ और भी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है, बट मिनिमम इतना होना ही चाहिए। एंड आई होप यू रिमेंबर ऑन द डे फर्स्ट डे ऑफ रिलेशन जो मैंने बताया था आइडेंटिटी रिलेशन में इतना अगर 3 एलिमेंट्स है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3 होना ही चाहिए। वो भी किस फॉर्म में? 1,1, 2,2, 3,3। मतलब अगर देखें तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उस सेट से जो भी तुम्हारा ये जो सेट है उससे जो भी तुम्हारा हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन फॉर्म करेंगे वो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव का क्या होगा बताओ तो? सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक के अंदर 1, 2, 3 है तो 1,1, 2,2, 3,3 प्रेजेंट होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा है वो हमारा देखने का नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर ज्यादा है, नहीं है तो भी इसे मतलब नहीं है, अगर ये है तो भी उससे हमको कोई लेना देना नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए। बट अगर मान लो ये 1 का 1,1, 2 का 2,3, 3 का 3,3 अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट का आइडेंटिटी यहाँ अगर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया तो बात मेरे? तो एक बार सबको ये बात एग्जांपल कॉपी करो फटाफट। Second, what is how to prove that a relation is symmetric? How to prove that a relation is symmetric relation? See, सबसे पहला चीज R on A ये तो दिया होगा। Now see, everyone try to understand. Symmetric proof करने के लिए हम लोग सेट A के अंदर क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। क्या मतलब है? रिलेशन R के अंदर क्या? अगर रिलेशन R के अंदर जैसे देखना है, इसको समझना पड़ेगा। If A, B belongs to relation R, clear? If A, B belongs to relation R, implies B, A belongs to R. Therefore, R is a symmetric relation. समझोगे तो समझ जाओगे तुम लोग इसका मतलब क्या है। डोंट वरी। सिमेट्रिक रिलेशन इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन R क्या है? सिमेट्रिक है। अब इसको तुम लोग कोशिश करना समझने को, ये क्या है इसका मतलब। लिसन, देखो अगर हम लोग देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग को देखना होता है कि जैसे R on A है, A के अंदर जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट का, देखो हर चीजों को, हर रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन को, जैसे कि रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? हम लोग जैसे R on A है, A के अंदर जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट का आइडेंटिटी R में ड्रॉ करनी चाहिए। यहाँ पे क्या देखना एक बार, जैसे हम लोग R से रिलेशन R के अंदर एक ऑर्डर पेयर को चूज करेंगे, चेक करेंगे, चलो अच्छा ये बिलोंग करता है R के अंदर, और अगर हम उसका रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें,
आई मीन ए को बी की जगह लिख दे और बी को ए की जगह लिख दे, तो क्या ये भी आर के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं? अगर करता है इसका मतलब कैसा रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, जस्ट लेट मी गिव वन एग्जांपल। ध्यान दें, सेट ए के अंदर है एलिमेंट्स 1, 2, 3 और रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट्स है, मान लेते हैं 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2. Let's take, I mean, these elements in this relation are. Now, everyone try to understand. Now, how do we check symmetric relation? Symmetric relation को check करने का ये तरीका है, एक ऑर्डर पे ले लिया हम लोग ने, ये ऑर्डर पे लिया आर के अंदर से ही तो लिया ना हम लोग। अब इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर दिया इंटरचेंज करके। इंटरचेंज करने के बाद क्या ये एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, कर रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। लेकिन क्या एक कोई बिलोंग सेटिस्फाई करने से हो जाएगा? नहीं। ऐसा सारा, जैसे कि 2, 1, 2, 1 बिलोंग कर रहा है हमें, ये तो गिवन है, ये तो हम लोग ने देखा यहां से। और देखने के बाद इंटरचेंज करो बिना देखे, समझ में आया तो बात? और देखो कि क्या ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये बिलोंग कर रहा है। 2, 3 का उल्टा क्या होता है? आई मीन इंटरचेंज करके क्या होता है? 3, 2। क्या ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? यस। 3, 2 का इंटरचेंज करके क्या एलिमेंट्स बनेगा? 2, 3 वो भी बिलोंग कर रहे हैं। 2, 2 का इंटरचेंज करके क्या बनेगा बताओ तो वो भी वो तो उसके अंदर है ही। तो इसके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन आर है ये कैसा रिलेशन है बताओ तो? सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोले, मतलब अगर हम तुमसे ये पूछे कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो बताओ तो आंसर यस और नो। क्यों नहीं है बताओ? बिकॉज हम 1 देख रहे हैं इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 1, 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे। तुम ये भी रीजन दे सकते हैं 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 2 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। सॉरी, 3 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, बट 3, 3 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। हेंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही सफिशिएंट था 1, मतलब हम बोल रहे 3। दूसरा एग्जांपल भी तुम लोग यूज कर सकते हो। समझ में आया तो बात? तो एक बार सबसे पहले तुम लोग ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, और जो भी चीज तुम लोग अभी समझो अपने अपने लैंग्वेज में तुम लोग कोशिश करो लिख के समझ, आई मीन लिखने का, कि तुम लोग को घर पे भी याद रहे कि क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड, आई गिव यू टाइम टू कॉपी एज वेल एज थिंक कि क्या हम लोगों ने अभी तक किया है। तो ध्यान से कर लेगा, और जो भी डाउट है पहले वो क्लियर करो। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं देखना है। तीसरा पॉइंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। सी ट्रांजिटिव रिलेशन में भी जैसे कि अगर आर ऑन ए है तो हम लोग को ए से कोई मतलब नहीं है, ए से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या चेक करेंगे बताओ तो? जैसे ले लेते हैं, अगर मान लो इफ ए कॉमा बी सी if it belongs to relation R, listen here, if A comma B and B comma C belongs to relation R, it implies A comma C belongs to R or not. मतलब अगर A comma B देखो, A comma B और B comma C में एक चीज देखना तुम लोग, दोनों का इसका सेकंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है, देखो सेम है, देखो। और अगर ऐसा इसका करने ऐसा करने के बाद अगर A comma C भी R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, A comma C भी अगर R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, it means that we can say that R is a reflexive transitive relation. Therefore, we can say that R is a transitive relation. Okay? अब ध्यान से एक बार ये चीज नोट करना, ट्रांजिटिव रिलेशन का हम लोग जैसे एक बार हम एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज सेट ए इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 सेम एलिमेंट्स, और रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट्स है मान लो 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है। उसके बाद 1, 1, ओके 1, 1 है। जैसे लोग इतना एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखिए ना। एक बात बताओ मुझे, क्या रिलेशन आर ट्रांजिटिव है या नहीं? अगर तुमको चेक करना है तो क्या करेंगे? जैसे ऐसा दो एलिमेंट लेना यहां से जिसका सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है, मतलब 1, 2 एंड 2, 3 दोनों आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देखो दोनों ही एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर 1, 2, 2, 3 दोनों आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एंड 1, 3 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखो ये
इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। बट क्या सिर्फ ऐसा एक कोई हम लोग को बस एक कंडीशन चेक करने से हो जाएगा? नहीं, ऐसा सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे देखना एक बार 1,1 एंड 1,3, इसका अगर हम ये चीज को एलिमिनेट कर दें तो क्या बचा बताओ? तो 1,3। देखो तो 1,3 क्या बिलोंग कर रहा है इसके अंदर? समझ में आया बात? मतलब ये मत बोलना सर आपने तो ये ले ही लिया 1,3 और 1,3 दोनों तो ले ही लिए, उसके बाद ये एलिमिनेट करने से 1,3 तो नहीं बचा। अभी बचा मतलब क्या? सेट के अंदर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। मैंने वो चीज को लिया और ये 1,1 लिया, तो ये एलिमिनेट करने के बाद क्या बचा? 1,3। क्या 1,3 इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? यस। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव के अंदर हम लोग को ये सारा चीज चेक करना होता है। जैसे मान लो 1,1 और ये 1,2 है, 1,2 है, यस, इसका मतलब है ट्रांजिटिव। मतलब सारा ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि अगर a, b और b, c R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, a, c भी R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, and hence we can say that R is a transitive relation. Now हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक साथ, जिससे ये चीज पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, एक बार ये वाला पार्ट कॉपी करना सर। So everyone just note down. So here is a question I have written on the board to explain you how to prove that a relation is an equivalence relation. So you are given a set whose name is A, where A is set of all triangles in a plane. Plane means a surface. You just say surface है। इस surface के ऊपर जितना भी triangles है, किसी का नाम ABC है, किसी का नाम CDE है, किसी का नाम DEF है, मतलब ऐसा बहुत सारा triangles है। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स है, तो कोई भी दो ट्रायंगल्स एक दूसरे में कुछ ना कुछ या तो सिमिलर हो सकता है या कन्ग्रुएंट हो सकता है, या मतलब बहुत सारा, मतलब हम लोग प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं, दो सिमिलर कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं दो ट्रायंगल। अब यहाँ पे किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं देख लो। A is a set of all triangles in a plane R on A, मतलब R is a subset of A cross A, we can say। रिलेशन R है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, मतलब रिलेशन R कौन से ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन है बताओ तो? ये वो ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन है जो इस पर्टिकुलर प्लेन पे जितना भी ट्रायंगल्स है, जो दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, जो दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है, वो ट्रायंगल का ही वो दो ट्रायंगल ही हम लोग ऑर्डर पेयर्स के अंदर लिखेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, रिलेशन आर क्या चीज का सेट है बताओ तो? ये दो कंपोनेंट का ऑर्डर पेयर है, जो दो कंपोनेंट ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेस पे, इस प्लेन पे, जहां पे वो दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए बताओ तो? कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई करना चाहिए? वो दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? कन्ग्रुएंट होना चाहिए। और हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है कि R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन नंबर 1। सबसे पहला क्या प्रूव करना है? कि R रिफ्लेक्सिव है। तो ध्यान देना एक बार सबको। सबसे पहले हम लोग को सब में दिया हुआ गिवन अ सेट व्हिच इज A, so it is a set of all triangles in a plane। उसके बाद एक रिलेशन R दिया हुआ है, but triangle 1 is congruent to triangle 2, triangle 1 triangle 2 both belongs to set A। तो सबसे पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव। एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या प्रूव करते हैं बताओ तो? हम लोग रिलेशन देखते हैं या सेट देखते हैं? पहले एक बार चेक करो, अपने अपने कॉपी में चेक करो कि हम लोग क्या चेक करते हैं बताओ तो? पहले सेट देखते हैं या पहले रिलेशन देखते हैं? पहले सेट देखते हैं। जैसे कि R on A है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेट A के अंदर सारे एलिमेंट्स देखेंगे। समझ में? अब एक बात बताओ, सेट A के अंदर क्या क्या है बताओ तो? जितना भी इस प्लेन पे जितना भी ट्रायंगल्स है, वो सारे ट्रायंगल्स का ये कलेक्शन है। मतलब एक भी ट्रायंगल को हम छोड़ नहीं रहे। इस सेट प्लेन पे जितना भी ट्रायंगल्स है, वो सारे ट्रायंगल्स का एक कलेक्शन है। वो सारे ट्रायंगल्स का एक कलेक्शन है। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स है, ठीक है? वो सारे ट्रायंगल्स का क्या कलेक्शन है। अब एक बात बताओ, हम लोग लेने के बाद क्या करते हैं? लेने के बाद हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या वो दोनों ट्रायंगल, अगर जैसे मान लो हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, सेट से, लेने के बाद हम देखते हैं कि क्या उसका आइडेंटिटी आर में बिलोंग कर रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग एक एलिमेंट लेंगे और देखेंगे कि उसका आइडेंटिटी क्या आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? लेट ट्रायंगल बिलोंग्स टू सेट ए बी एनी आर्बिट्ररी ट्रायंगल।
इसका मतलब क्या है? एनी आर्बिट्ररी ट्रायंगल। मतलब हम लोगों ने क्या किया, रिलेशन आर जो सेट ए है, सेट ए से हम लोग के पास तो बहुत सारे ट्रायंगल्स, हम सारा ट्रायंगल्स लेके थोड़ी ना हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे उसका? एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आर्बिट्ररी ट्रायंगल ले लेंगे। और लेने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो ट्रायंगल का आइडेंटिटी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या एक ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता है? A triangle is congruent to itself. What is the meaning of congruency? Congruency का मतलब होता है, अगर हम दो ट्रायंगल बोलेंगे congruent है, मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग होना चाहिए। समझ में? If I say that two triangles are congruent, मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या होना चाहिए बताओ तो? ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स होना चाहिए। मतलब उसका शेप, उसका साइज, उसका एरिया सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, a triangle is congruent to itself. True or false? Clearly true. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Since a triangle is congruent to itself, okay, since a triangle is congruent to itself implies triangle similar to, sorry, congruent to triangle, clear, because इसमें belong करने चाहिए, करिए ये कंडीशन पहले satisfy करना चाहिए। what does it implies? It implies that triangle comma triangle belongs to R. It means that for all triangle which belongs to set A, मतलब ऐसा जितना भी ट्रायंगल है जो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, वो सारा ट्रायंगल का आइडेंटिटी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा। बिकॉज हर ट्रायंगल का जो खुद से जो है वो क्या होगा? कन्ग्रुएंट होगा। और खुद से अगर कन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब वो ट्रायंगल का आइडेंटिटी भी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा। देयरफॉर आर इज फॉर ऑल ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए implies, यहाँ लिखना पड़ेगा implies, therefore R is a reflexive relation। तुमको ये सारा स्टेटमेंट जो है लिखना पड़ेगा। और एक बार ये चीज क्लियर नहीं होगा, जब तक हम एक दो सब बताए ना तब तक जाके क्लियर नहीं होगा, खुद से भी करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है, बट लिखने के बाद क्या होगा प्रॉब्लम की कास्ट कौन सा स्टेटमेंट लिखे, कैसे लिखे, एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब तक तुम खुद से मेरे बताने के बाद 3-4 सम खुद से नहीं करेगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो पहले एक काम करो, तुम लोग ये पार्ट को भी कॉपी मत करो, जस्ट लिसन हियर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज सिमेट्रिक फर्स्ट। अब देखो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे। नाउ लिसन हियर एवरीवन, सबसे पहला चीज ये क्लियर कर लो कि रिलेशन आर के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर्स है, कौन से दो ट्रायंगल्स का ऑर्डर पेयर है, वो सारे दो ट्रायंगल्स का ऑर्डर पेयर है। अब ऐसा नहीं कि वो अगर कॉन्ग्रुएंट है हम नहीं लिखेंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते, मतलब वो सारे ट्रायंगल्स का ऑर्डर पेयर है जो ये कंडीशन को सैटिस्फाई करे। सो लिसन, ये सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या है देखना है। सिमेट्रिक रिलेशन, लेट triangle 1 comma triangle 2 belongs to set A such that triangle 1 comma triangle 2 belongs to 1। मतलब हम लोग ने सेट ए से ऐसा दो ट्रायंगल को चूज किया जो ऑलरेडी आर के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया तो बात? हम लोग रिलेशन आर के अंदर एक ऑर्डर पेयर को चूज कर लिया। अच्छा एक बात बताओ तो, अगर ये ऑर्डर पेयर आर में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कौन सा कंडीशन ये सैटिस्फाई किया था तो बिलोंग कर रहा है? बता सकते कौन सा कंडीशन? ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई किया था तभी जाके ये बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर। समझ में आया तो बात? तो क्या लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल 1 comma triangle 2 belongs to R, now what does it imply? It implies that triangle 1 is congruent to triangle 2। अब एक बात बताओ, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि triangle 1 is congruent to triangle 2 और triangle 2 is congruent to triangle 1? क्या हम अगर बोलेंगे तो ये अलग अलग चीज है? 1 congruent to 2, 2 congruent to 1, बात बराबर है। तो क्या हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं triangle 2 congruent to triangle 1? यस। क्या हम बोल सकते हैं इट इंप्लाइज कि अगर मान लो ये R में प्रेजेंट है तो उसका उल्टा करके, मतलब इंटरचेंज करके कंपोनेंट्स भी R के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज उल्टा करने के बाद भी ये कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। It implies
triangle 2 comma triangle 1 belongs to relation R. Therefore R is a symmetric relation, we can say. Okay, therefore we can say that R is a symmetric relation. Okay, so everyone just copy down to here first. यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे ट्रांजिटिव करते हैं, और जिसको डाउट है वो क्लियर कर सकता है. तीसरा पार्ट है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग क्या करते देखना एक बार. ट्रांजिटिव में रिलेशन में हम लोग पहले तीन, मतलब सेट ए से ऐसा तीन कंपोनेंट्स लेते हैं. ठीक है, तीन एलिमेंट्स लेते हैं. एक का नाम मैंने ट्रायंगल 1 ले लिया, 2 which belongs to A. ये सेट ए का ऐसा तीन एलिमेंट्स है such that, listen here everyone, such that triangle 1 comma triangle 2 belongs to R and triangle 2 comma triangle 3 also belongs to R. समझ में मैंने क्या बोला? देखो हम लोगों ने रिलेशन R से, मतलब हम लोगों ने सेट ए से ऐसा तीन एलिमेंट्स को पिक किया कि पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा ऑलरेडी आर में बिलोंग कर रहे हैं. अगर ये बिलोंग कर रहे हैं, now see we know that triangle 1 comma triangle 2 belongs to R. हमको पता है ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर. अगर ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई किया था, बताओ तो. कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई किया था कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तभी तो वो बिलोंग कर रहा है. ऑल्सो triangle 2 comma triangle 3 belongs to R. हम लोग को ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है कि R के अंदर बिलोंग करता है. इसका मतलब triangle 2 is congruent to triangle 3, we can say. अब एक बात बताओ, ये triangle 1 और ये triangle 2 दोनों congruent है, और triangle 2 के triangle 3 से congruent है, तो क्या 1 और 3 congruent नहीं होगा? होगा ना. So from 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we can say that we get triangle 1 congruent to triangle 3. It implies triangle 1 comma triangle 3 belongs to relation R. Therefore R is a transitive relation. और जिस रिलेशन, जो भी एक पर्टिकुलर रिलेशन अगर सिमेट्रिक, आई मीन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो लिख देना, सिंस R is reflexive, comma symmetric and transitive relation, so it is an equivalence relation. लिख देंगे. Therefore R is an equivalence relation. Now see, the previous sum जैसे था, set A is set of all triangles in a plane. वैसे यहाँ पे set A क्या है? All the triangles and set of all lines in XY plane, मतलब plane in short. Set of all lines in a plane, ऐसे तुम लोग समझो. XY plane ये सब छोड़ दो, वो लास्ट में काम है. उसके बाद नेक्स्ट R क्या है? On A है. समझ में आ गया क्यों? इसका मतलब क्या है? और R जो रिलेशन है वो क्या है? It is ordered pair of two components which represents lines from set A which satisfies the condition that the two lines are parallel to each other. Alright everyone, and you have to show that कि ये दो, ये क्या है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन से. अब एक बात बताओ, इस सेट के अंदर जितना भी लाइंस होगा, क्या वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ? क्या एक लाइन खुद से पैरेलल होता है? यस, बिकॉज़ अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इट इज ट्रू. तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए के अंदर जितना भी लाइंस है, जितना भी, वो सारे लाइंस का आइडेंटिटी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगी. मतलब लेट
L be any arbitrary line, L belongs to लिखना पड़ेगा, L belongs to set A be any arbitrary line. Now see, since a line is parallel to itself, what does it implies? It implies that L is parallel to L, मतलब line is parallel to itself. अब तुम बोलेगा ये L से डिनोट कर सकते हैं, तुम L2 से डिनोट करो, L3 से डिनोट करो, L5 से डिनोट करो, L10 से, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. Implies L comma L belongs to relation R. So for all L belongs to set A implies L comma L, मतलब इसी तरह से जितना भी set A के अंदर लाइंस है वो सारा रिलेशन R के अंदर भी बिलोंग करेगा. Therefore R is a reflexive relation. Next, second, symmetry. Now symmetric relation प्रूव करने के लिए हम लोग को ऐसा दो लाइंस हम लोग को सेट ए से लेना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, सच दैट L1, L2 ऑलरेडी R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. मतलब अगर ये R के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या था, कैसे ये कैसे दो लाइंस था बताओ तो. ये वैसा दो लाइंस था सेट ए का जो ये वाला कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है. सो वी नो दैट L1, L2 बिलोंग्स टू R. अगर ये R के बिलोंग कर रहा है मतलब L1 पैरेलल टू L2 था. एक बात बताओ, L1 पैरेलल टू L2 इज सेम एज L2 पैरेलल टू L1, है कि नहीं? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, एक ही बात है. Therefore L2 L1 also belongs to relation R. Therefore it implies, therefore R is a symmetric relation. ठीक है, एक बार फटाफट ये दोनों कॉपी करो. सर वो A होगा. सॉरी, आई एम सॉरी, ये बहुत बड़ा गलती है. ठीक है, R नहीं हो सकता. R कैसे होगा? हम लोग A से सेलेक्ट किया ऐसा दो लाइंस कि वो R में बिलोंग कर रहे हैं. कंफ्यूज मत होना तुम लोग. ये ऐसा दो लाइंस हमने सेलेक्ट किया सेट ए से कि ये R के अंदर इसका ऑर्डर पे बिलोंग कर रहा है. ऑर्डर पे बिलोंग कर रहा है मतलब ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, now see transitive now. Let triangle L1, L2, L3 belongs to set A such that L1, L2 and L2, L3 already R के अंदर belong कर रहे हैं. So same तरीके से we know that L1, L2 belongs to R, therefore L1 is parallel to L2 and L2, L3 belongs to R, therefore L2 is parallel to L3. अगर मान लो L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है, ये से पैरेलल है, ये से पैरेलल, मतलब फर्स्ट और लास्ट क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है. From 1 and 2 we get L1 parallel to L3 implies L1, L3 belongs to R. Therefore R is a transitive relation. क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव तीनों है, hence it is an equivalence relation we can say. ये दो सम और आज का जो भी कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड जो भी नया सम हम मैसेज करेंगे, उन सारे सम से ऊपर तुम लोग ट्राई करो. और एक और क्लास होगी जिस पर डाउट और कुछ और सम है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट अ रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, बट आज के लिए इतना ही.